हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह पंवार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में। और जहां बेटा हमारी ऑसम टीम काफी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। आई होप मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। तो बेटा चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि हम हमारे जो प्रमोशन वाला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से देखो, आप हमारे साथ किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप हमारे साथ बेटा ओलंपियाड एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 8 के आपके जो ओलंपियाड एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससी जेएस प्रीआरएमओ के साथ साथ में आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। मेनली बात आती है कि आप किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं आपको पहले अपनी फैकल्टी टीम से मिलवा देता हूं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ में आई होप आप काफी जबरदस्त शानदार प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने नोट्स रेडी कर रहे हो। चलो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है नॉर्मल सा, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मेनली बात करते हैं बेटा कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आप हमारे साथ बेटा टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा तो वहां पर आपके लिए डिफरेंट क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का जो कोड है वो है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का कोड हमारे लिए मेनली क्लास 9th है, तो 9th का जो कोड रहने वाला है आपका वो रहने वाला है t.me/ttb09। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, कोड अप्लाई करना होगा और कहां पहुंचना है, सीधा डीपीपीज और स्टडी मटेरियल पर। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर हमने ग्रुप में आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं। तो फटाफट से चेक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाइए। आपको लगता है कि बेटा आपको हमारे साथ और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है हाई लेवल के लिए, तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। वेबसाइट पर आप जैसे ही जाते हो वेबसाइट पर, तो बेटा वेबसाइट पर आपको इस तरह के काफी सारे पैकेज बने हुए मिलेंगे और उन्हीं के कुछ हमने यहाँ पर सैंपल्स लिए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर सैंपल एक डेमो देख पा रहे हो, इसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज। अब 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। ओके, और आपको क्या करना होगा, इसे परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। तो आप सीधा कहां पहुंचोगे, सीधा प्राइस डिटेल्स पर। ओके, और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे और स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो टेस्ट सीरीज की नीड है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकूं। तो आपके लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी है। आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है आपके सामने 3500 रुपीज। तो फटाफट से बेटा बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आते हो बेटा, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूँ, जिसका कोड आपका यहाँ पर रहने वाला है LS लाइव। बेटा ये इतना अच्छा कोड है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 30% का डिस्काउंट। कैसे, देखो फर्स्ट जो पैकेज है हमारा, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर आपको सीधा 30% डिस्काउंट मतलब कि 2700 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, लेस हो रहे हैं 2700 रुपीज। तो ये पूरा प्रोडक्ट आपको कितने में मिलेगा, ओनली ऑन 6300 रुपीज में, जिसमें आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पीरियोडिक सैंपल पेपर्स के साथ में आपको क्या क्या मिलने वाले, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या हो रही है, मिलने वाली है। हमारे साथ में लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधे कहाँ पहुंचेंगे आप, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। बेटा जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाओगे तो वहां पर आपके लिए कुछ पेमेंट के हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए फटाफट से, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेस्ट से बेस्ट बन सके। और आपको अगर इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है बेटा, तो यहाँ हमने एक नंबर दिया हुआ है 9549041111। आपको क्या करना होगा, नंबर पर कॉल करना होगा और किसी भी तरह की क्वायरी की अगर नीड है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे जो सॉल्यूशंस है वो आपको इस नंबर पर मिल जाएंगे। ओके,
तो आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, हमारे साथ प्रॉमिस करना होगा। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो फटाफट से शुरू हो जाइए, पेन कॉपी लेकर स्मार्ट स्टडी करना। चलो तो बेटा ये लेक्चर हमारा जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्टिंग होने वाला है, उसका है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है कोडिंग डिकोडिंग, उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कोडिंग और डिकोडिंग आखिर में होती क्या है, ठीक है। तो वैसे लास्ट जो हमारा चैप्टर था अल्फ़ाबेट टेस्ट, लॉजिकल अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसमें हमने क्या स्टडी किया कि अल्फ़ाबेट्स को हम किस तरह से किस फॉर्म में हम उन्हें याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ए है तो ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, ओके। साथ में हमने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टू वर्ड्स फ्रॉम, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत यूजफुल है, मतलब कि अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डर्स हैं उनके जो अपोजिट्स हैं यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये ध्यान रखना। तो आपको उन्हें याद ही रखना है काफ़ी अच्छे से। वैसे मैं एक बार यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा उन्हें। कोडिंग और डिकोडिंग का जो रियल मीन है ना बेटा, वो होता क्या है कि आपने किसी को कोई कोड दिया, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड ग्रुप में क्या है कि आपने किसी थर्ड पर्सन का कुछ निक नेम रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो एक कोड फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये कोड बोलेंगे तो बस वही समझेगा, बाकी और कोई नहीं समझता। मतलब कि मैसेज सेंड करने वाले तो आप हो गए और समझने वाला क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग यही चीज़ होती है। इसको हम एक मूवी के थ्रू समझने वाले हैं। फटाफट से चलिए इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए आपके यहाँ पर क्या क्या लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, कीवर्ड्स रहने वाले। जैसा आप देख रहे हो कि कीवर्ड्स जो आपके रहेंगे यहाँ अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट ऑर्डर, नंबर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। साथ में हम यहाँ पर इन दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, लेटर टू लेटर कोडिंग और अल्फ़ाबेट ऑर्डर टू लेटर कोडिंग, ओके। चलो मेनली आते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन पर। अब इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर जो आपको जीआईएफ नजर आ रही है, ये तो देखते ही याद आ गया ना कौन सी मूवी है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल ध्यान से देखना। कोडिंग इज ए, कोडिंग क्या है, मेथड ऑफ सेंडिंग ए मैसेज टू द रिसीवर। कोडिंग एक मेथड है रिसीवर को मैसेज सेंड करने का। मतलब कि आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, ठीक है। रिसीवर तो कौन हो गया, जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो, और फर्स्ट पर्सन कौन हो गए, आप। मतलब कि यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है। तो कोडिंग क्या है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई मैसेज सेंड करता है तो उसका एक मेथड है, ओके। सच दैट द थर्ड पर्सन डजंट नो अबाउट इट, जिसमें थर्ड पर्सन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। कोड लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड पैटर्न्स। कोड लैंग्वेज जो होती है वो कुछ रूल्स और पैटर्न्स पर डिपेंडेंट होती है। टू नाउ दिस लैंग्वेज फॉलोइंग सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड डिकोडिंग। और जिसे सर्टेन रूल्स और पैटर्न्स के बारे में पता है, मतलब कि आपने जो मैसेज सेंड किया है, ओके, किसी को, तो अगर थर्ड पर्सन को किसी को या सेकंड पर्सन को किसी को उस कोड के बारे में पता है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डिकोडिंग हो जाएगी। क्लियर है? कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी को कोई मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज सेंड करने का जो मेथड होता है ना, वो तो हो गया आपका कोडिंग, और इसके बारे में थर्ड पर्सन को पता नहीं रहता है। और साथ में जब आपने किसी को मैसेज सेंड किया और उस कोड लैंग्वेज में जब मैसेज सेंड किया और उसका पता सामने वाले को चल जाता है तो वो क्या हो गया, उसका डिकोडिंग हो गया, ओके। जैसे इस मूवी से आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ हैं। इस मूवी में क्या होता है, जब हीरो अपने सिस्टम पर कुछ कीवर्ड्स टाइप करता है तो उनसे एक अलग ही साउंड निकलता है और उस साउंड की वेव कहाँ जाती है, अदर प्लेनेट पर, और अदर प्लेनेट पर रहने वाले एलियंस उस कोड को समझ जाते हैं। तो सेंड करने वाला तो कौन हो गया, हीरो हो गया। तो मैसेज तो किसने किया, हीरो ने किया। तो ये तो हो गया इसका कोडिंग, मतलब कि मेथड, ठीक है। और रिसीवर कौन हुआ, एलियन, ओके। तो ये उस मैसेज को समझ जाते हैं, उस कोड को समझ जाते हैं, क्योंकि वह जो साउंड निकलता है कीबोर्ड टाइप करने पर जो साउंड निकलता है, तो उस साउंड से ये क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ क्या मैसेज आया है। वो क्या हो गया यहाँ पर, डिकोडिंग। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का सीक्वेंसिंग यही है। क्लियर है? तो आपको एक और मैं मूवीज के बारे में बताता हूँ। इंडियन मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें क्या होता है, हीरो क्या करता है, टेररिस्ट को मारने के लिए क्या करता है,
एक कोड फिक्स करता है कि जब भी मैं अबाउट टर्न बोलूं तो बाकी सबको तो बैठना है, क्या करना है, बैठना है। वैसे अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न होना, ठीक है। लेकिन वहां पर हीरो ने एक कोड फिक्स कर दिया था, क्या फिक्स किया कि जब भी अगर मैं अबाउट टर्न बोलूं तो आप सबको क्या करना है, बैठना है। तो जैसे ही हीरो अबाउट टर्न बोलता है तो बाकी सब तो बैठ जाते हैं और जो टेररिस्ट रहता है वो क्या रह जाता है, टर्न हो जाता है। तो वहां पर वो क्या हो गया, कोडिंग और डिकोडिंग। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। तो बेटा कोडिंग और डिकोडिंग में मेनली हमारे लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल है ना, वो रहने वाले हैं आपके अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स के अपोजिट्स। क्यों, क्योंकि जब हम इनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू पजल्स फॉर्म में कोडिंग, टेबल्स और कॉलम्स फॉर्म में कोडिंग डिकोडिंग, तो वहां पर आपके लिए अल्फाबेट बहुत ज्यादा यूजफुल आने वाले हैं। तो फटाफट से चलिए मेरे साथ एक बार अल्फाबेट वापस से रिवाइज कर लीजिए, ब्रीफिंग कर लेते हैं हम कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, आपको पता है ही सही, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब बेटा हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं फटाफट से। चलो ये मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फटाफट से देखिए इन अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद रखने के लिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ डायरेक्ट की ए की पोजीशन क्या है, तो आपको पता है कि फर्स्ट अल्फाबेट है तो आप फर्स्ट पोजीशन बता दोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डी की पोजीशन पूछता हूँ तो स्टार्टिंग का फोर्थ पोजीशन है ए बी सी डी, क्लियर है। जेड का 26 है, मतलब कि कुछ हमारे अल्फाबेट्स तो ऐसे हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट है कि इस पोजीशन पर है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि डायरेक्ट 14th पोजीशन वाला मुझे अल्फाबेट बताओ, तो क्या करोगे, फटाफट से पेज पलटने लगोगे या काउंट करने लगोगे कि हाँ ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से यही करोगे ना। लेकिन हमें ये नहीं करना है, मैं चाहता हूं कोडिंग और डिकोडिंग में आप डायरेक्ट याद रखो, जब मैं बोलूं कि 14th पोजीशन पर क्या होता है तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है कि सर एन होना चाहिए, 13th पोजीशन पर क्या होता है कि एम होना चाहिए, ओके, 23 पोजीशन पर क्या होता है हमारा डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू होना चाहिए, क्लियर है, ये आपके आंसर्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, वो आप याद रखो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काफी अच्छे से याद हो जाएंगे ये सारे अल्फाबेट्स। ओके चलो देखो, जैसे हम देखते हैं ए पता है फर्स्ट पोजीशन पर है, बी भी हमें पता है फर्स्ट पोजीशन पर, सी भी पता है, डी भी पता है और ई भी पता है, मतलब ये स्टार्टिंग की 5 पोजीशन तो हमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 के बाद से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो देखो एफ क्या है बेटा, यहाँ पर एफ को क्या लिख सकते हो आप, फिक्स, क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख देता हूं मैं नीचे ताकि आपके नोट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एफ को क्या लिख सकते हो बेटा आप, फिक्स, और फिक्स का जस्ट सिमिलर वर्ड क्या होता है, सिक्स, क्या होता है, सिक्स। तो एफ की जो पोजीशन है वो कौन सी है बेटा, आपकी 6th पोजीशन है, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट देखो G7। अब G7th पोजीशन पे से कैसे है, ग्रुप्स ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप्स ऑफ 7 कंट्री, 7 कंट्री के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, G7 बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या याद रखना है आपको, जी की पोजीशन क्या है, 7th है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसे देख लीजिए, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, या नीचे लिख देता हूं मैं ताकि आपके लिए नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके क्लियर हो गया। तो जी की पोजीशन क्या होगी आपकी, 7th पोजीशन होगी। अब नेक्स्ट एच की पोजीशन के लिए क्या करें, एच को एक काम करो बेटा, आप ऊपर से भी मैच कर दो, नीचे से भी मैच कर दो, तो एच क्या बन गया, ये 8 बन गया। डिजिटल क्लॉक में जब भी आप देखते हो तो इसी तरह का 8 बनता है ना, तो एच की पोजीशन क्या होगी हमारी, 8। अब आई को किस तरह से याद रखोगे आप, आई को मैं बताता हूं, आई नाउ लिख सकते हैं ना,
आई को क्या लिख सकते हैं, आई नो, मुझे पता है, ये लिख सकते हैं। तो आई नाउ, नाउ को नो, आई नो। क्लियर। तो आई की पोजीशन क्या है, 9th पोजीशन है। क्या पोजीशन है, 9th पोजीशन। जे के इन दोनों को साथ में याद रखोगे, जे एंड के को कैसे, जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है। कितनी चलती है, 10 से 11 गोलियां चलती है। कहां पर चलती है, जम्मू और कश्मीर में, मतलब कि जे और के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलिए एल की बात करते हैं। एल मतलब क्या होता है बेटा, लोयन ही होता है। और लोयन को देखकर सबकी क्या होती है, 12 बज जाती है। क्या होता है, 12 बज जाती है। लोयन को देखकर सबकी क्या बज जाती है, 12। तो एल की पोजीशन क्या है, 12। ओके। एम का मीनिंग है यहाँ पर मेरा, एम का मतलब मेरा का जस्ट अपोजिट तेरा, यही होता है मेरा तेरा। तो एम किस पोजीशन पर है, 13th पोजीशन पर है। क्लियर। एम से मतलब मेरा और इससे अपोजिट तेरा। क्लियर। तो तेरा का मतलब 13। ओके। चलो 13 याद रहेगा तो 14 भी याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम देखते हैं 15। अब 15 के साथ में मैं 2 अल्फाबेट्स और ले रहा हूं। कौन कौन से, आर और एस, इन तीनों को मैं साथ ले रहा हूं। क्लियर। इन तीनों को मैं साथ ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो यहां से आपको मैं क्या याद करवाने वाला हूं। 15 पर है आपके ओ, 18 पर है आपके आर और एस है आपका 19 पर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो ओ आर एस बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ये ओ आर एस। खूब पिया है ना, ओ आर एस तो खूब पिया होगा आपने। तो 15, 18 और 19, 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या पिलाते हैं, ओ आर एस पिलाते हैं। क्या करते हैं, 15, 18 और 19 साल के बच्चे ओ आर एस पिलाते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हमारे पास आता है पी। तो P और Q हम साथ लेते हैं। P से मतलब है बेटा यहाँ पर प्रिंस, क्या है, प्रिंस। और Q से मतलब है यहाँ पर क्वीन। Q से क्या मीन है यहाँ पर, क्वीन। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, फटाफट देखो 15 और 16, ठीक है। मतलब कि यहां पर हमारे पास ओ तो हो गया 15 पोजीशन पर, ओ आर एस इससे याद रह जाएगा। लेकिन P और Q को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से क्या होती है, शादी होती है। 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से शादी होती है। तो इनकी पोजीशन क्या होगी, 16, 17, याद रह जाएगा। चलो आगे। अब हमारे पास 18 तो पहले कवर हो गया, 19 भी हो गया। लेकिन हम 19 और 20 को साथ ले लेते हैं। 19 और 20 को साथ कैसे ले रहे हैं, एस और टी, एस टी। एस और टी में 19-20 का फर्क है। कितने का, 19-20 का। तो एस टी में 19-20 का डिफरेंस है। तो इस तरह से याद रखना, एस की पोजीशन हो जाएगी 19 और इसकी टी की पोजीशन हो जाएगी 20। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फटाफट से, हम नहीं बोलते बहुत सी बार कि 19-20 का ही फर्क है, इसमें ज्यादा नहीं है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर एस और टी में कितने का फर्क है, 19-20 का फर्क है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है यू। यू, ठीक है। यू मतलब यू गिव मी है, तुम कुछ भी मुझे दो, ठीक है, हम ये बोलते हैं ना। तो यू से आप तो याद रखना वाई ओ यू। क्या याद रखोगे, यू, ठीक है। यू से मतलब क्या हो गया, वाई ओ यू। अब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लड़कों की मिनिमम एज शादी की कितनी फिक्स कर रखी है, मैरिज की मिनिमम एज कितनी फिक्स कर रखी है, 21। तो ये यू से क्या हो जाएगा आपका 21। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलो अब आगे, नेक्स्ट 21 भी हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं वी और डब्ल्यू। वी डब्ल्यू, वी है आपके पास 22, तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि ये 21 है, तो 22 आपको वैसे ही याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलो फिर आता है हमारे पास 23। अब 23 पे डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या मतलब होता है बेटा, डब्ल्यू से आपका मतलब होता है यहाँ पर वर्क। क्या याद रखना है आपको डब्ल्यू से, डब्ल्यू से आपको याद रखना है वर्क, ठीक है। अब कोई भी इंसान 24 आवर्स वर्क कर सकता है क्या, कोई भी पर्सन 24 आवर्स वर्क कर सकता है क्या, WORK, बिल्कुल नहीं कर सकता। 24 से कम तो कर सकता है ना। तो 24 से जस्ट कम क्या होता है, 23। तो W की आपकी जो पोजीशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है बेटा, 23। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए Y और Z नॉर्मली आपको याद रह जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूं आपके लिए। A से आपको E तक तो नॉर्मल याद है। F का मतलब हो गया फिक्स, और फिक्स का जस्ट अपोजिट, जस्ट सिमिलर वर्ड मतलब कि 6। तो F की पोजीशन 6।
क्लियर। G7, 7 कंट्रीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, G7। H को अगर आप ऊपर से भी मिला देते हो, नीचे से भी मिला देते हो, तो क्या बन जाता है ये डिजिटल क्लॉक वाला 8। तो यहां पर H की पोजीशन हो जाएगी आपकी 8। I नो, मुझे पता है, मैं जानता हूं, क्लियर। तो I नो 9 पोजीशन। J के जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती है, 10 से 11 गोलियां चलती है। L लोयन को देख के सबकी क्या होती है, 12 बज जाती है, तो L की पोजीशन 12। M मेरा का जस्ट अपोजिट 13, तो M की पोजीशन 13। N आपको M के हिसाब से याद रह जाएगा। O के साथ में हमने क्या लिया, R और S, ताकि हमारा एक क्या बन गया ये ORS। और ORS से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। तो ORS की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, 15, 18, 19। क्यों, क्योंकि 15, 18 और 19 साल के बच्चे ORS पिलाते हैं। फिर आता है आपके पास P और Q, दो बीच में छूट गए थे हमारे, P और Q। तो P से तो क्या मतलब हो गया, प्रिंस। Q से मतलब हो गया है क्वीन। तो 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से क्या होने वाली, शादी होने वाली है। ओके चलो, S और T, S T में सिर्फ 19-20 का फर्क है। कितने का है, 19-20 का फर्क है। ओके चलो, W, कोई भी इंसान 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता, 24 से कम क्या होता है, 23। तो W की पोजीशन 23। ओके, तो इस तरह से हमें इनको अल्फाबेट्स को याद रखना है। आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे और बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाले। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। चलें, चलो अब बात आती है इनके अपोजिट्स की, कि अल्फाबेट के अपोजिट्स हम किस तरह से याद रखें। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि A का अपोजिट बताओ, फटाक से बता दोगे Z। B का अपोजिट Y। क्यों, क्योंकि ये तो आपके सामने है, क्लियर। या फिर कुछ अपोजिट्स हमें याद है कि हाँ फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट। लेकिन अगर मिडल वाला मैंने पूछ लिया कि M का अपोजिट बताओ, क्या करोगे, पेज पलटोगे फटाफट से जल्दी से, या कहीं नोट कर रखा होगा तो जल्दी से देखोगे, ऐसा यही करोगे ना। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। और वो डायरेक्ट याद करने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत शानदार। ओके चलो फटाफट से आ जाओ मेरे साथ ट्रिक याद रखने के लिए। इसको स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार लगाने हो ना लगा लेना, क्लियर। अब देखो बेटा, यहां पर पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके पास अगर कोई भी 2 अपोजिट्स है, कितने अपोजिट्स हैं, 2 अपोजिट्स हैं, सॉरी 2 अल्फाबेट्स हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं, और उनका अगर हम सम करें, क्या करें बेटा, सम, तो हमेशा ध्यान रखना उनका सम कितना आने वाला है आपका, 27। क्लियर। कोई भी आपके पास 2 अल्फाबेट्स है और उन 2 अल्फाबेट्स का अगर आप सम करते हो तो उनका सम हमेशा आपको 27 मिलेगा। यकीन ना आए तो देख लो, 126, 225, 324, 423, सबका सम कर लो, 27 होगा, श्योर है 100%। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी 2 अल्फाबेट्स हैं और आपको उनका सम करना है तो हमेशा उनका सम क्या मिलेगा आपको, 27। क्लियर। क्यों, क्योंकि जब हम इधर से लास्ट से चल रहे हैं, इधर तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, और इधर हम जब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो एक कम हो रहा है तो इधर एक बढ़ भी रहा है। ओके, इस वजह से क्या होता है कि इनका जो अपोजिट्स का सम रहता है, ये कितना रहता है, 27। अब बेटा आओ मजे करते हैं ट्रिक के साथ में। कैसे, देखो ए का जस्ट अपोजिट Z, तो ए से एक वर्ड बनाते हैं हम, और Z से आजाद, क्या बनाते हैं हम, आजाद। ठीक है। बी और Y, बी वाई से मिलकर बनता है बॉय, क्या बनता है, बॉय। देखते जाना बिल्कुल, अभी ट्रिक्स आएगी सामने। C और X, C और X से क्रैक्स, ठीक है। DW, ड्यू। EV, EVS, EVS, ठीक है। FU, फालतू, ठीक है। G और T, अब क्या आया, G और T, ग्रेट, क्लियर। फिर क्या आया, HS, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, क्लियर। चलो आगे, फिर क्या आया हमारे पास, I और R, I R से इंटर, INTER, इंटर, क्लियर। फिर आता है आपके पास JQ, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। फिर क्या आता है आपके पास KP, कुर्ता पजामा, क्या आ रहा है बेटा, ये कुर्ता पजामा। फिर आता है आपके पास LO, हंसी आ गई, लोल, खूब हंसे हो ना इस पे तो। और MN, MN से बनता है आपका मेन,
कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं। अब देखो ये अपोजिट है एक दूसरे के, जैसे ए का जस्ट अपोजिट क्या है, जेड है ना, है बिल्कुल जेड। इसी तरह से बी का जस्ट अपोजिट वाई, सी का जस्ट अपोजिट एक्स, डी अपोजिट डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। अब इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आजाद नेम का एक बॉय, कौन है, आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, कल उसका ईवीएस का एग्जाम है। किसका एग्जाम है, ईवीएस का एग्जाम है, लेकिन वो फालतू मूवी देखने गया। क्या करने गया, फालतू मूवी देखने गया। कब गया, कल उसका ईवीएस का एग्जाम है, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्या करता था, ग्रेट समझता था। क्या करता था, ग्रेट समझता था। ओके, उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आए थे। क्यों समझता था ग्रेट, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन जब उसने अगले दिन ईवीएस का एग्जाम दिया तो वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया। तो उसके फादर ने बोला, बेटा तेरी शादी तो जंगल क्वीन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, जंगल क्वीन से। जब तेरी शादी जंगल क्वीन से होगी तो तुझे क्या पहनना पड़ेगा, कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। और कुर्ता पजामा जब तू पहनेगा तो तुझे देख के सब हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू जेंटलमैन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, कल उसका ईवीएस का एग्जाम है, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके इंटर और हायर सेकेंडरी और इंटर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, और जब उसने ईवीएस का एग्ज़ाम दिया तो वो फेल हो गया। तो पिताजी ने बोला कि बेटा तेरी शादी तो जंगल क्वीन से करवाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तुझे देखकर सब हंसेंगे क्योंकि तू जेंटलमैन बन जाएगा। ओके, तो देखो बेटा फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। जिस भी तरीके से आपको याद करना है याद कर लो। मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्म में इसे पूरा कंप्लीटली बता दिया। चलें आगे, चलो अब हम देखते हैं बेटा मेनली इसके टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो बेटा टाइप्स में मेनली हमारे लिए यहाँ पर 5 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है, 5 टाइप्स है, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट तो है हमारे पास लेटर टू लेटर कोडिंग। आपके पास फर्स्ट अल्फाबेट दिया होगा, कोई भी एक अल्फाबेट दिया होगा। अल्फाबेट से मतलब कि एक पूरा नेम, ठीक है, और उस अल्फाबेट का कोई कोड दिया होगा कि जैसे मिशन नेम दे दिया तो मिशन का जो कोड दे दिया कुछ, ठीक है। फिर आपको इसी तरह से एक कोई अदर नेम दे दिया तो आपसे उसका कोड पूछा जाएगा। तो ये होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। ओके, चलो नेक्स्ट आता है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर से नंबर की कोडिंग किस तरह से होती है, लेटर टू नंबर कोडिंग। यहाँ पर आपको एक लेटर दे देंगे, मतलब अल्फाबेट के साथ में आपको एक नेम दे देंगे और उस नेम का नंबर के साथ में कोडिंग देंगे। क्या करेंगे, नंबर के साथ में कोडिंग। फिर आता है आपका टू कोड लेटर वर्ड्स इन पजल फॉर्म। लेटर कोड जो रहेंगे ना किस फॉर्म में रहेंगे, वो पजल फॉर्म में रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सम ऑब्जेक्ट्स इन पजल फॉर्म। कुछ कोड्स जो रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे बेटा, पजल फॉर्म में रहेंगे। ऑब्जेक्ट्स के जो कोड रहेंगे वो पजल फॉर्म में रहेंगे। ओके, फिर आपके पास टू कोड इज पर टेबल कॉलम फॉर्म। यहां पर जो कोड रहने वाले हैं आपके या तो टेबल फॉर्म में होंगे या कॉलम फॉर्म में होंगे। ओके, तो क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा फटाफट जल्दी से, ताकि हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलें फिर आगे। ओके, वन बाय वन हम समझते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग होती क्या है। चलो अब आपको दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है आपको, इन ए सर्टेन कोड हीटर इज रिटन एज, हीटर जो वर्ड है इसे लिखा गया है, ये पहले हीटर लिख लेते हैं हम। इस हीटर को क्या लिखा गया बेटा, KBDQHO, ठीक है। हाउ विल यू एनकोड कूलर, तो आप कूलर का कोड क्या लिखोगे। कूलर गर्मी का टाइम है, हवा तो खूब खाते होंगे, तो हवा खाने से काम नहीं चलेगा, कोड भी बताना पड़ेगा यहाँ पर। चलो बताइए कोड। देखो अब पहले हम इसको देख लेते हैं। हीटर का कोड क्या है, KBDQHO।
मतलब कि अगर हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट को देखते हैं तो इन पर अल्फ़ाबेट में हमें डिफरेंट चेक करना होगा, ठीक है। कहीं ये एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं, कहीं इनमें कोई डिस्टेंस तो नहीं, कहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें याद रखना होगा। ओके, तो एच पहले आता है या के पहले आता है? पहले तो मुझे फर्स्ट ये बता दो, एच पहले आता है, ठीक है। तो मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, असेंडिंग में चल रहा है। अब देखो आई जे, फिर आता है के, मतलब कि आई आता है फिर जे आता है, क्लियर। 2, तो यहां पर क्या हुआ +2, क्या हुआ यहां पर +2। ई एंड बी, यहां क्या हुआ बेटा, यहां डिसेंडिंग, क्योंकि कम हो रहा है। ओके, तो फाइनल देखो ई बाद में आता है, डी पहले आता है, तो बी सी एंड डी। तो ई से क्या करेंगे हम, पीछे चलते हैं, तो ई से जस्ट पहले क्या आता है डी, और उससे पहले सी, फिर आता है बी, मतलब कि यहां हो रहा है -2, ए बी सी डी, मतलब कि कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो +2। यहां देखो टी, ठीक है, और यहां है क्यू, तो टी से पहले एस और आर, मतलब कि -2। ओके, यहां ई एफ जी, फिर एच, मतलब कि +2, तो यहां -2। आपको सीधा नजर आ रहा है, आपको जो सीक्वेंसिंग दी हुई है वो क्या गिवन है, +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो हमें इसे भी उसी फॉर्म में लिखना है, तो सी में +2 ऐड करो, सी डी ई, फिर क्या आएगा एफ, यहां क्या करना है -2 करना है, क्योंकि क्या है यहां पर -2 है। तो ओ से 2 माइनस करो, ओ से 2 माइनस करोगे तो एम और एन, तो ये लीजिए क्या आएगा, एल आएगा, क्लियर। यहां पर क्या करना है वापस से हमें 2, तो ओ पी क्यू, फिर क्या आता है आर, तो ये लीजिए आर। यहां पर क्या करोगे वापस से -2, एल से -2 करो, मतलब कि जे और के बीच में, फिर क्या आता है आपके पास आई, तो आई जे के, फिर आता है एल, तो 2 अल्फाबेट्स कौन से क्रॉस हो गए यहां से, जे और के। यहां पर देखो ई +2, एफ जी एच, +2 करते क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा यहां पर, और आर में से -2 कर दो, 2 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 आप जैसे ही करते हो बेटा यहां, तो क्या मिलेगा आपको ओ, तो आपका क्या बना, कूलर का कोड FLRIH। अब यहां चेक करो FLIRH, मतलब कि ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें भी F है और इसमें भी F है, तो FL दोनों में है, R इसमें है, लेकिन एक अल्फाबेट पहले आ रहा है, एक अल्फाबेट क्या आ रहा है इसमें, I आ रहा है, जबकि हमारा FL के बाद में क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो यहाँ R आ रहा है, फिर I भी आ रहा है, H O, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको अल्फाबेट की फॉर्म में, मतलब कि कोई नेम दे दिया और उसका कोड वापस लेटर कोड में ही दिया, और फिर आपको अदर जो नेम दिया है उसका कोड भी आपको किस में बताना है, लेटर की फॉर्म में बताना है। ओके, तो फटाफट बेटा इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, फिर चलते हैं हम आगे। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास इन ए सर्टेन कोड मंकी। यहां पर आपको वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड दिया हुआ है, मंकी, MONKEY, ठीक है। और इसका जो कोड है वो रहने वाला है आपका XDJMNL। क्या कोड रहने वाला बेटा आपका यहाँ पर, XDJMNL। ओके, आपको कोड बताना है, किसका कोड बताना है, टाइगर का। किसका कोड बताना है बेटा यहाँ पर आपको, टाइगर का, क्लियर, फटाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब आपको क्या चेक करना है बेटा, कहीं कोई अपोजिट तो नहीं है, ठीक है। M का अपोजिट X होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। OD होता है क्या, नहीं होता है। फटाफट कोड चेक कर लो एक बार, तो कोड सही है हमारा, बिल्कुल सही है। N का NJ नहीं होता है, ठीक है। इधर KM कोड होता है क्या, नहीं होता है। अब चलो, जब हमें इस तरह से नहीं मिल रहा है
तो हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अब क्रॉस चेक करने के या तो m का l कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको पलट दें, क्या करें बेटा, इसको पलट दें, मतलब कि देखो MONKEY ये दिया हुआ है हमें, है ना, और हमें इसका कोड दिया हुआ है ये। अब हम देख रहे हैं कि M और X में भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, OD में भी कॉन्टेक्ट नहीं है, NJ में भी नहीं है, मतलब कि इस तरह से तो कोई कॉन्टेक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। और अगर हम इनके क्रॉस में चेक करते हैं कि अपोजिट में, तो अपोजिट भी नहीं मिल रहे। लेकिन अगर हम इसे पलट देते हैं, उल्टा कर दो इसे, L N M J D X, क्लियर कर दिया आपने उल्टा। अब जब आपने उल्टा किया तो देखो M और L, M L L M L M, मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। देखो M और L, L आता है पहले फिर आता है M, मतलब कि यहां हो गया आपके पास -1। फिर आगे चलो, यहां ON मतलब कि N पहले आता है फिर O आता है, तो यहां भी -1। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है आपके पास, फटाफट देखो, यहां NM, फटाफट बताओ बेटा, MN कौन पहले आता है, M पहले आता है, N पहले आता है, M पहले आता है, मतलब कि यहाँ भी -1, यहाँ JK -1, DE -1, XY -1। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे में क्या हो रहा है बेटा, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, फटाफट से देखो, -1 हो रहा है, तो इसमें भी क्या करना है, हमें -1 करना है। ओके, यहां पर फटाफट से देखो, T का जस्ट कम QRST, ठीक है, तो T का जस्ट -1 करोगे, क्या मिलेगा आपको, S, या फिर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अभी मैं आपको क्लियर बता देता हूं। I से जस्ट पहले HI, तो ये I, G से फटाफट देखो, FG -1 करोगे तो F, E से -1 करोगे तो D, और R से -1 करोगे Q, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है, वो क्या है, SHFDQ, क्या है, देखो SHFDQ बिल्कुल है। क्या हमारा ये ऑप्शन सही है, फटाफट देख के बताओ, क्या हमारा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो ये तो गलत है क्योंकि इसमें S नहीं आ रहा है, ठीक है, और इस अकॉर्डिंग ये भी सही है और ये भी गलत है ना। लेकिन हमने यहाँ पर, आपको पता हो तो क्या किया है, इसे उल्टा करके चेक किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी उल्टा करना होगा। चलो कर दो उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, QDFHS, और जैसे ही आपने उल्टा किया तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया और ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, Q आ रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, जिसका कोड है QDFHS। ओके, तो इस तरह भी आपको चेक करना, आपको हर तरीके से चेक करना, उल्टा करके भी, सीधा करके भी, हर तरह से। ओके, तो फटाफट नोट करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलें आगे। चलो, इफ इज एनी लैंग्वेज, हमारे पास एक लैंग्वेज में कुमार वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, कुमार, इज कोडेड, कुमार को आप लिखते हो LVNBS इस कोड में, ठीक है। हाउ इज इमोशनल कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो आप इमोशनल को कोडेड लैंग्वेज में किस तरह से लिखोगे। ओके, इन ऑप्शंस में से ही होगा। ओके, और तो कुछ नहीं हो सकता। EMOTIONAL बिल्कुल करेक्ट है। चलो, अब क्या करना है आपको, इसे चेक करना है। क्या करोगे चेक करने के लिए, सबसे पहले तो ये देखो कि कहीं ये असेंडिंग डिसेंडिंग में तो नहीं, कहीं ये अपोजिट फॉर्म में तो नहीं। क्लियर है। सबसे पहले देखो KL, के बाद क्या आता है, L ही आता है, मतलब कि यहां पर तो हो गया +1। U के बाद V, मतलब यहां भी +1। MN +1 हो रहा है, ये भी। AB ये भी +1 हो रहा है। RS ये भी +1 हो रहा है। मतलब कि यहां पर कुमार जो वर्ड दिया हुआ है, इसमें जैसे ही हम +1 अल्फाबेट करते हैं तो इसका कोड मिल जाता है हमें। तो इसी तरह से इमोशनल में भी क्या करेंगे, हर एक अल्फाबेट में अगर हम +1 ऐड करेंगे, उसका नेक्स्ट अल्फाबेट लिख देंगे, तो वो भी क्या होगा, इमोशनल का कोड हो जाएगा। तो फटाफट देखो, EFMNO
PTUIJOPN, एन के बाद क्या आता है OABLM। क्लियर? आपको क्या मिला? इमोशनल का कोड FNPUJPOBM। क्लियर? तो अब ये देखो फटाफट से इस कोड को देखो, कहाँ है? F इसमें है, इसमें, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो कैंसिल करो, इनको तो फ्री कर दो। इन दोनों को देख लेते हैं। F के बाद N, जब हमारे पास F के बाद N है, F के बाद क्या है बेटा? N है, तो F के बाद N यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी तक कंटिन्यू है। P यहाँ क्यों है? यहाँ P है, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ए भी हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, तो आपको इस तरह से क्या करना होगा? इनके कोड चेक करने होंगे। आपको हर तरह से अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना होगा, क्योंकि आपको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में भी मिल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल सकते हैं। गैप हो सकता है कि 3 अल्फाबेट्स का हो सकता है कि क्रॉस में मिल जाए, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स में मिल सकते हैं। तो फटाफट बेटा इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। चले, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीजन इज कोडेड एज। रीजन जो ये वर्ड दिया हुआ है, रीजन, फटाफट लिख दो इस रीजन को। और रीजन का कोड क्या दिया हुआ है आपको? बेटा रीजन का आपको जो कोड दिया हुआ है, और वो कोड है आपके पास PGYUMP। क्लियर? ये आपका रीजन का कोड है। तो आपको यहां पर क्या बताना है कि डायरेक्ट का कोड क्या होगा? किसका कोड? हमसे यहां पर पूछा गया है डायरेक्ट का कोड। अब डायरेक्ट का कोड पूछा है, तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना है? यहां पर इनके कोड, मतलब कि अल्फाबेट को पहले असेंडिंग, डिसेंडिंग, क्रॉस हर तरह से चेक करना है। चलो करो। RP, आर का पी से कनेक्शन है, RP बिल्कुल है। देखो आप उल्टा चलो, R बाद में आता है, P पहले आता है। PQR, मतलब कि R से जस्ट हम 2 कम कर देंगे, P और Q, तो सॉरी Q और R, PQR। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? -2 PQR। यहां EFG मतलब कि +2। AY उल्टा चलो, 26 पे Z, फिर 25 पे Y मतलब कि -2। STU +2। MNO -2। यहाँ NP फटाफट देखो, MNOP, NO, M है, सॉरी आपके पास यहाँ क्या है? N है, LMNOP, OP मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है आपके पास? जस्ट +2 हो रहा है। ठीक है, तो क्या मिला आपको? -2 +2 -2 +2 -2 +2। यहाँ पर भी यही होगा, फटाफट देखो, यहाँ पर भी क्या होने वाला है आपके पास? यही होने वाला है, -2 +2। तो ये लिख दो, -2 +2 -2 +2 -2 +2। ओके, तो फटाफट चेक कर लो। अब देखो D में -2 करो, फटाफट D से -2 करो, क्या मिलेगा आपको? QR PQR -2 हुआ। तो D से जैसे ही हम -2 करते हैं, फटाफट देखो बेटा, D से जैसे ही आप -2 करोगे, क्या मिलेगा आपको? B मिलेगा। ओके, BCD। ओके, I से +2 करो, JK, क्या मिला आपको? K। क्लियर? R से -2 तो PQR EFG, यहां क्या मिला आपको? G मिला। C से -2 करते A, T में +2 करते ही PQRSTUV V। तो यहां पर देखो फटाफट आपके पास क्या बना? BKPGAV। B यहां है, और पर यहां क्या है? K है, मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। हमारा क्या बचा? ऑप्शन A। तो हमारा ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से क्या करना है बेटा? आपको याद रखना है इन्हें। तो आपको काफी सारे ऐसे ही लेटर्स वर्ड में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, एकदम माइंड को खोल के, बिल्कुल
प्रॉपर ध्यान रखना है आपको कि हाँ अल्फाबेट ऐड हो रहा है, कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर +1 का ये आ जाए, यहाँ -3 का ये आ जाए, +1 -3 +1 माइनस, किसी भी तरह से मिल सकता है। यहाँ 2 2 ही चल रहा है, लेकिन आपको किसी भी तरह से मिल सकता है। तो फटाक से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब यहां देखते हैं, इफ इज ए सर्टेन लैंग्वेज में आपको क्या दिया है बेटा, टेक्स्ट बुक। ये टॉकिंग टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक का जो कोड है वो है बेटा आपका GFYG PPPY PPPY। क्लियर? आपको क्या बताना है यहाँ पर, हॉलीडे। आपको बताना है बेटा यहाँ पर कि हॉलीडे का कोड क्या रहने वाला है। अब चलो फटाक से चलो, क्या करोगे? अब तो आपको क्लियर समझ में आ गया, अब तो आप बता सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट चेक करने हैं। यहाँ पर देखो अल्फाबेट TG क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भाई। G और T क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। चलो EF, यहाँ तो क्या हो गया, +1 हो गया, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गए। ये XY यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया, तो वापस यहाँ पर TG अपोजिट हो गए। चलो BP BOY, जबकि B का अपोजिट तो Y होता है, तो यहाँ तो P है, मतलब कि ये अपोजिट भी नहीं है, तो फिर इस अकॉर्डिंग तो ये भी अपोजिट नहीं है ना। OP ये तो आपको सीधा नजर आ रहा है। O के बाद P आता है +1 करते ही, O के बाद P आता है +1 करते ही। KY K का अपोजिट तो होता ही नहीं है, क्योंकि K का अपोजिट तो जस्ट P होता है, कुर्ता पजामा, तो यहाँ Y है। अब चलो इनको चेक कर लेते हैं, क्रॉस में चेक करो। अब यहाँ हो गए इन दो, ये 2 बचे और ये 2 बचे। TG बिल्कुल, TG ये भी बिल्कुल। चलो B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, ये क्रॉस में आ गया, ये देखो B का अपोजिट Y, BOY बॉय, KP कुर्ता पजामा, मतलब कि ये क्रॉस में आ गया। तो हमें इन्हें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अब H का जस्ट अपोजिट क्या होगा, S होगा। H का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, S होगा, तो यहां पर तो आएगा आपका S। क्लियर? O का जस्ट +1 करोगे, O का +1 करते P। L में जस्ट +1 करते M। I का जस्ट अपोजिट R, ये R, इंटर IR। इसी तरह से D का जस्ट अपोजिट क्या होता है, फटाफट देखो, DEW ड्यू, तो D का जस्ट अपोजिट W, तो ये W यहाँ आएगा। A में जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं तो B पर आते हैं। Y का जस्ट अपोजिट BOY बॉय, तो ये लीजिए B। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है, आपको यहाँ पर मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर A में 1 ऐड करते तो हम Z पे पहुंचेंगे ना। क्लियर है? क्योंकि उधर से मैंने क्या बताया आपको कि किन्हीं भी 2 ऑपोजिट अल्फाबेट्स का अगर आप सम करते हो तो कहाँ जाओगे आप, सीधा 27 के टोटल पर। तो देखो A और Z का टोटल करो, 27 मिल रहा है ना। क्लियर है? चलो अब हम इसे चेक कर देते हैं। HS OP LM IR, इसी तरह से DW YB और AB। ओके, तो देखो यहां तो हो गया +1, यहां हो गया +1, और ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो इस तरह से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हर तरह से अपने आप को, मैंने क्या बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, मैं फर्स्ट टाइम से ही आपसे सिर्फ यही बोल रहा हूँ, अपने आप को हर तरह से आपको प्रिपेयर रखना होगा, हर तरह से, मतलब हर तरह से, हर टाइप से। ओके, तो फटाक से इसे नोट करो और अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं हम। RP एक तो ये है अपना ऑप्शन, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। RPMS HB, यहां पर क्या छूट गया क्या कुछ बेटा, यहां पर देखो RPMS HZW, मतलब कि ये H एक्स्ट्रा है बेटा, एक इस H को निकाल दो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है ये हमारा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट करो इसे, फटाफट बेटा जल्दी से।
फटाफट नोट कर दो। ओके, फिर चलते हैं हम। हो गया नोट? चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, आपको वो होमवर्क प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ओके, तो फटाफट चलो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। ये आपके पास सर्टेन लैंग्वेज में कॉमन लिखा हुआ है और कॉमन का कोड है ये, तो आपको मद्रास का कोड बताना है। अभी हमने लेटर टू लेटर कोड किया है ना, सॉल्व करना है आपको। क्लियर? इसी तरह से ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका कोड है ये, आपको क्रोन का कोड बताना है। क्लियर? लेटर टू लेटर। डायमंड है, डायमंड का कोड है हमारा ये, तो हमें रूटीन का कोड बताना है। क्लियर? लेटर टू लेटर वाले काफी इजी है, अभी मैंने आपको क्लियर हर टाइप के बता दिए। लेटर टू लेटर में आपको किस तरह से चेक करना है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। नेम का अगर कोड ये है तो टीम का कोड क्या होने वाला है। इसी तरह से ट्रेन का कोड अगर आपका RPYGL है तो स्कूटर का कोड क्या रहने वाला है। चलो, तो मेनली आज का लेक्चर जो हमारा था वो था इंट्रोडक्शन बेस पर, और इंट्रोडक्शन बेस पर मैंने आपको वापस स्टोरी में रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आपको बताई है, और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद है। क्लियर? उसका EVS का एग्जाम होते हुए भी वो फालतू मूवी देखने गया, क्यों कि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्या समझता था? वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्यों समझता था ग्रेट? क्योंकि उसके इंटर में, हायर सेकेंडरी में और इंटर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन जब उसने EVS का एग्ज़ाम दिया तो वो फेल हो गया, और वो फेल हो गया तो उसके फादर ने बोला बेटा तेरी शादी तो जंगल क्वीन से करवाएंगे और तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनता हुआ देख सब हंसेंगे। क्यों? क्योंकि तू जेंटलमैन बन जाएगा। ओके, क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपोजिट्स काफ़ी अच्छे से याद होने वाले हैं, आई होप। और आपको अगर इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से करो। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बेटा फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर करो, सॉरी वीडियो को शेयर करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आपको होमवर्क बिल्कुल करना है, मतलब करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। बाय।